कौन आपका साथ देगा और आप रास्ता निकाल पाएंगे? कब तक बनेगा राम मंदिर? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कहने वाला हूँ, मगर इतना तो कहूँगा जरूर बनेगा, शीघ्र बनेगा। शीघ्र। क्या ऐसे आदमी को मीडिएटर बनना चाहिए? ओवैसी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, इतने वरिष्ठ वकील आप, बैरिस्टर जिसको संविधान और उसकी धाराएं अपनी उंगलियों पर याद रहती हैं, ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर बात बात पर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि अगर इतिहास सबका खंगाला जाए तो कुछ ना कुछ तो पेच निकल ही आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने श्री रविशंकर को भी बाकी दोनों कलीफुल्ला साहब और पंचू साहब के साथ नियुक्त किया है मध्यस्थ, कुछ तो सोचा होगा सर। मैडम, मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम किया है। मैंने कहा है कि हम इसका वेलकम करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मुझे ऑब्जेक्शन एक मीडिएटर पर है, मिस्टर रविशंकर के ऊपर। क्यों है? मैं अंजना ओम कश्यप को याद दिलाना चाह रहा हूं कि 1 साल पहले आपने उनका एक इंटरव्यू लिया था 15 मिनट का। जी सर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब आप दिखाएंगे मेरी ये बात, तो आपका जो इंटरव्यू है 13 मिनट 30 सेकंड पर, बड़ा प्रिसाइसली कह रहा हूं, 13 मिनट 30 सेकंड पर मिस्टर रविशंकर ये कह रहे हैं कि मंदिर तो वहीं बनेगी, ये हमारे आस्था का मामला है, मस्जिद बहुत दूर बन सकती है। अब आप मेरे को बताइए मैडम, अगर हम आपको मीडिएटर बनाते हैं तो आप तो न्यूट्रल होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट मैटर से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना किसी पार्टी से, आप तो न्यूट्रल होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसने अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू में ये बात कह दी, एक और आप ही के चैनल के एक अंग्रेजी इंग्लिश में उसने कह दिया कि अगर ये नहीं दिया जाएगा, मुसलमान नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। अब आप बताइए कि इनका माइंडसेट ये है, और वो अगर मीडिएटर बनते हैं तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए, मैं देख चुका हूँ सीरिया में, इजिप्ट में, इराक में, लेबनान में, इन सब जगह पर देखते हैं कैसा समाज में हालत हो गई है। और हमारे देश में, कश्मीर में देखिए कितना उलझन है देश में। हमें एक और ऐसा उलझन इस देश में नहीं चाहिए। इस देश की जो एक फैब्रिक है, इसमें हम छेद नहीं चाहते हैं। गांव-गांव में जो अमन अभी है, अरे जो अयोध्या के मुस्लिम है वो नहीं चाहते हैं वहां मस्जिद बने उस जगह पर, क्योंकि सर ये है ना, कोर्ट का मामला है, जमीन की मिल्कियत की लड़ाई है। मतलब जब हम फैक्ट्स पे बात करें, ना ये कोर्ट की मामला है, ना जमीन की मालकियत की भावना है, ये लोगों की मन की भावना है, आस्था की बात है। राम मंदिर फॉर्मूला क्या हो? फाइनल फॉर्मूला क्या हो? कहाँ बनेगा मंदिर, कहाँ बनेगी मस्जिद, कैसे दोनों को समझाएंगे? फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला यही है, सौहार्द से दोनों समुदाय पास आए और मंदिर भी बने, थोड़ा हटके वहाँ मस्जिद भी बने। मतलब जो मुख्य स्थान है वहाँ पर मंदिर बने। और कितनी दूरी पर मस्जिद बने? जहाँ पर भी वो लोग चाहेंगे, जहाँ पर जमीन अच्छी मिलती है वहाँ 5 एकड़ 10 एकड़ जो भी उनको चाहिए वहाँ बन जाए। पर आपको कुछ तो आभास हो रहा होगा कि कौन आपका साथ देगा और आप रास्ता निकाल पाएंगे। कब तक बनेगा राम मंदिर? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कहने वाला हूँ, मगर इतना तो कहूँगा जरूर बनेगा, शीघ्र बनेगा। शीघ्र। क्या ऐसे आदमी को मीडिएटर बनना चाहिए? और आखिरी बात, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि सीपीसी सेक्शन 89 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिएशन होगा, ठीक है। हाई कोर्ट के रूल्स हैं, सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल 6C ये कहता है कि ऐसे शख्स को मीडिएटर नहीं होना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर से ताल्लुक रखता है, जो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक है। अब आप बताइए मैडम कि ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बीजेपी से बड़े करीब, एनजीटी इनके खिलाफ जजमेंट देती है फाइन का, वो फाइन नहीं देते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानते हैं, मगर बेहतर होता कि मीडिएटर ऐसे शख्स को बनाया जाता, तीसरा शख्स जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जिसे जैसे वो दो जिम्मेदार लोग हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल है,